को सही करना चाहते हो तो अपने डाइट थेरेपी से इसको सही कर सकते हो। और एक्सरसाइज अपने दिनचर्या को मैनेज करोगे, अपने डाइट को सही करोगे, एक्सरसाइज उसके साथ करोगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएमएस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको दर्शाते हैं कि आपका जो हार्मोन है बिल्कुल बैलेंस में नहीं है। अगर आपको हर महीने ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि महिलाएं समझना नहीं चाहती हैं कि पीएमएस की प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम में जो पीएमएस की लक्षण और प्रेगनेंसी के लक्षण में क्या अंतर होते हैं। इसमें अंतर होते हैं, अगर आप समझना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम आपको बिल्कुल ही अंतर करके बताएंगे कि आपको कौन से लक्षण पीएमएस के होते हैं, कौन से लक्षण जो है प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि पीएमएस में और प्रेगनेंसी में दोनों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो केवल प्रेगनेंसी में ही होते हैं, जो है पीएमएस में नहीं होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स आपको सिर का दर्द होना। देखो फ्रेंड्स, सिर का दर्द आपको और चक्कर का आना ये प्रेगनेंसी में भी होता है, बट आपको पीएमएस में जो लक्षण दिखाई देगा वो केवल सिर का दर्द दिखाई देता है, आपको चक्कर नहीं आते हैं। दूसरी बात, क्योंकि फ्रेंड जो आपका बीपी लो होता है वो प्रेगनेंसी में हो, अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो उसकी बात मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक जो आम महिला है जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका बीपी हाई लो होता है तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप ऐसे समझना चाहते हो कि पीएमएस के लक्षण क्या होते हैं, तो सिर का दर्द पीएमएस में भी दिखाई देता है, लेकिन इसका केवल एक ही आप इससे अंतर कर सकते हो जो कि है आपको पीरियड आने के कम से कम 24 से 48 घंटे पहले, 1 से 2 दिन पहले दिखाई देंगे। और वहीं आपको जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड मिस हो जाने के बाद ये लक्षण दिखाई देगा, या फिर उसके 4 से 5 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले दिखाई दे सकता है। क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है डियर, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो इससे आप जो है पता कर सकते हो आराम से कि आपको पीएमएस का जो लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स वो दिखाई देता है आपका थकान का होना। देखो डियर, थकान आपको जब पीरियड आते हैं उसमें भी होते हैं, पीएमएस होता है उसमें भी होता है, और प्रेगनेंसी होती है उसमें भी होता है। आपको थकान होना, आप कोई भी काम कर रहे हो तो थक जाते हो, थकान आपको फील होने लगती है, आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल ही वीक फील करने लगती है, अंदर से उसको वीकनेस होने लगता है। तो अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम होगी तो ये हर महीना आपको लक्षण दिखाई देता होगा, तो ये तो आपको समझ जाओगे कि ये 24 घंटे पहले, पीरियड आने के 24 घंटे पहले ही आपको थकान की प्रॉब्लम दिखाई देगी। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी में ये लक्षण आपको केवल 1 हफ्ते पहले दिखाई दे सकता है या फिर पीरियड मिस होने के बाद दिखाई दे सकता है, लेकिन पीरियड आने के 24 से 48 घंटे, 36 घंटे पहले नहीं दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स जो तीसरा लक्षण दिखाई देगा वो दिखाई देगा जैसे कि दर्द का होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में ऐंठन होना, कमर में पेन होना, आपको बॉडी पेन होना, आपको पेट में दर्द होना, ये आपको प्रेगनेंसी में भी होता है और आपको पीरियड में भी और पीएमएस में भी होता है। बट जो पीएमएस में होता है तो फिर वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले होता है और पीरियड में 1 हफ्ते पहले होता है। हाँ फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी में पीएमएस में आपको 1 से 2 दिन पहले होता है और पीरियड में पूरे पेट में दर्द होता है, और प्रेगनेंसी में पूरे पेट में दर्द नहीं होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। ओके, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। और पीएमएस में भी पूरे पेट में दर्द होता है, हल्का होता है लेकिन पूरे में होता है, एक जगह नहीं होता है, पेट के निचले वाले हिस्से में नहीं होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा लक्षण दिखाई देता है जो कि पीएमएस में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स आपको उल्टियों का होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना। अगर आपको सुबह सुबह उठ रहे हो तो ऐसा फील हो रहा है कि आपको नोजिया हो रहा है, मुंह में खट्टे पानी भर जा रहे हैं, उल्टी करने का इच्छा तो है लेकिन अंदर से उल्टी नहीं आ रहा है, मुंह में केवल खट्टे खट्टे पानी भर रहे हैं, या फिर आपको केवल उल्टी हो रही है, उल्टियों की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कभी भी आपको पीरियड में और आपको पीएमएस में कभी नहीं दिखाई देता है। हाँ, गैस कॉन्स्टिपेशन आपको बने होंगे, गैस चढ़े होंगे, या फिर आपने रात को कुछ उल्टा पुल्टा खाया होगा उसकी वजह से उल्टियां हो गई, उसकी बात अलग है। लेकिन प्रेगनेंसी की जो उल्टियां होती हैं ये उल्टियां कभी रुकती नहीं है, सबसे बड़ी बात। जैसे कि आज एक बार हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा, पीरियड मिस हो जाने के बाद भी होगा ये उल्टियां, और मुंह में खट्टे खट्टे पानी भरेंगे सुबह सुबह के समय में। तो ये आपको प्रेगनेंसी में
ये आपको केवल प्रेगनेंसी में ही दिखाई देता है, पीएमएस और पीरियड में कभी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ब्रेस्ट का जो आपका निप्पल वाला एरिया है, उसका ब्लैक होना, उसका रेडनेस होना, ये केवल आपको प्रेगनेंसी में दिखाई देता है, कभी भी पीएमएस में नहीं दिखाई देता है। पीएमएस में आपको ब्रेस्ट में दर्द हो सकते हैं, लेकिन आपका निप्पल वाला एरिया आपका सही सलामत रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो निप्पल वाले एरिया में आपको चेंजेस महसूस होने लगेंगे, आपको चेंजेस आने लगेंगे। आप इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा कि अब चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला लक्षण है वो है आपके प्राइवेट पार्ट से जो आपका डिस्चार्ज निकलता है उसमें बढ़ोतरी का होना। जो डिस्चार्ज है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आराम से आपको दर्शा देगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये डिस्चार्ज ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ फील होता है, और ये डिस्चार्ज कुछ अलग सा ही फील होगा आपको। ऐसा फील नहीं होगा कि पीएमएस का डिस्चार्ज है, नहीं, पीएमएस में डिस्चार्ज कभी भी बढ़ते नहीं है। हाँ, पीरियड में थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, लेकिन उतने नहीं बढ़ते हैं जितना कि प्रेगनेंसी में बढ़ती है। प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ती है कि बाहर की जो इन्फेक्शन है वो आपके बच्चे के पास ना पहुंचे, वो आपको जो है आपके यूट्रस में इन्फेक्शन ना पहुंच के आपको दिक्कत ना करे, इसलिए आपको ये इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपको ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। और आपको डिस्चार्ज कभी भी पीएमएस में नहीं होता है। आपको जब पीरियड आने वाले रहेंगे उससे उस समय थोड़ा बहुत होगा डिस्चार्ज में बढ़ोतरी, लेकिन पीएमएस में कभी भी नहीं होंगे, और ये प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। ये डिस्चार्ज आपको बहुत कुछ दर्शाते हैं, आपको प्रेगनेंसी दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है, जो पेट का दर्द मैंने बताया, वो पेट का दर्द भी आपको अगर देखोगे तो आराम से बता देगा कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है। पीएमएस की प्रॉब्लम में पेट का दर्द पूरे में होगा, और जो है आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपको पेट का दर्द केवल निचले वाले हिस्से में होगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग तो फ्रेंड्स आपको पीएमएस में कभी हो ही नहीं सकती। किसी भी कारण से आपको पीएमएस में कभी भी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। आप कुछ भी कर लोगे लेकिन इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको नहीं होगी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी रुक गई है तो ही ये आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग, जो हल्का सा स्पॉटिंग धब्बा होता है ब्राउन कलर का, ये होगा, वरना ये नहीं होगा, पीएमएस में नहीं होता है। तो ये सारे लक्षण से आप समझ सकते हो कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है या फिर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, पीएमएस की प्रॉब्लम को दूर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन महिलाएं इसको अगर दूर करना चाहेंगी तो न तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो कुछ करना पड़ेगा, घर बैठे ही इसको सही कर लेंगी। अब मेरे डाइट थेरेपी वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा डाइट लेना है, जिससे कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही 100% दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है बताइएगा, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, मेरा इंस्टाग्राम है माई वुमेन्स केयर, वहां पे भी आप लोग जरूर विजिट करिए, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो